नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड इंग्लिश। और हम लोग पैसिव डिस्कस कर रहे हैं और आज इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद जैसे ही पैसिव ख़त्म होंगे फिर हम लोग बेसिक सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। मेरा आगे जो लेक्चर्स आएंगे वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पे ज़्यादा फोकस होंगे। उनमें मैं आसान तरीके से एक एक चीज़ को बोलना लिखना सिखाऊंगा बिना ग्रामर के टॉपिक इन्वॉल्व किए, सीधा डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा लगेगा आप लोगों को और आप लोग एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन खुद बना के लिख पाओगे, अपनी लैंग्वेज खुद बना के लिख पाओगे। उस चीज़ पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो आज मैं जो पैसिव डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे ये है कि WH वाले जब सेंटेंस आते हैं ना, हु और हुम के, उनको कैसे सॉल्व करना है। देखो, हुम जो है ना हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, और हु जो है वो करता है सब्जेक्ट का काम। ठीक है जी, हु का ऑब्जेक्ट बनाना हो हुम बनता है, हुम का सब्जेक्ट बनाना हो हु बनता है, इस तरीके से। ठीक है, तो तरीका मैंने बता दिया था, 5 स्टेप बनते हैं जी। ये फॉलो करोगे तो आपका पैसिव बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये चाहिए होता है हमें पैसे बनाने के लिए, बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये वाली जो बी की फॉर्म होती है ना हम अपनी तरफ से लगाते हैं और ये सेंटेंस को पैसिव बनाती है। ठीक है ना। चलिए एक दो सेंटेंस लेते हैं, समझ में आएगा। मान लो एक सेंटेंस आया, whom डू दे लाइक, मान लो ये सेंटेंस है और ये क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें तो सोचना ही कुछ नहीं है, हुम आना चाहिए यहाँ पे। हुम डू दे लाइक, इसमें सोचना ही कुछ नहीं है। हुम जो है ना ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। ठीक है जी, लाइक हमारी मेन वर्ब होगी, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब होगी और दे हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, जब हुम से सेंटेंस स्टार्ट होता है ना तो आपको वो पांचों की पांचों स्टेप फॉलो करने और आपका पैसिव बन जाएगा। पहला स्टेप है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना। अब ये है हमारा ऑब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, हुम का बन जाएगा हु। ठीक है, अब हु है ना यहाँ पे सब्जेक्ट है और आगे जो भी वर्ब लगेगी ना सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। और जो WH वाला वर्ड होता है ना सिंगुलर होता है। अच्छा जी, अब आया ये टेंस को डिसाइड करने वाली वर्ब है, इसको हम इस्तेमाल नहीं करते। डू की फॉर्म पैसिव में इस्तेमाल नहीं होती, मैंने बताया आपको क्यों नहीं होती पिछले लेक्चर में। डू को काट के हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं इज, एम, आर। ठीक है, बी की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर है। अब इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, ये डिसाइड कौन करता है, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि वर्ब तो सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। सब्जेक्ट हमारा हु है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, लाइक्ड, फिर क्या है, बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट दे का हो जाएगा देम, और इस तरीके से हु इज लाइक बाई देम। एक सेंटेंस और लेते हैं, whom have you supported। मान लो ये सेंटेंस मैंने लिखा, भैया ऐसा वो कौन सा बंदा जिसको तुमने सपोर्ट किया है, whom have you supported। तो whom फिर से, अब देखो ये जो हैव है ना टेंस को डिसाइड करने वाली वर्ब है। ठीक है, सपोर्ट है, ये मेन वर्ब है। अच्छा, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, बचा क्या, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी हेल्पिंग वर्ब जो हमारी टेंस को डिसाइड करती है, हैज़, हैव और भी कोई भी, ठीक है, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो इस हैज़ और हैव का इस्तेमाल हमें पैसिव में करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेम टेंस तो इसी वर्ब की वजह से ही आएगा। ठीक है, और ये कौन सी फॉर्म है, हैव की फर्स्ट फॉर्म है। हैव की जो फर्स्ट फॉर्म है ना ये होती है हैव और हैज़। ठीक है, अब पैसिव में इन दोनों में से कोई भी आ सकती है, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। अब देखो इस बार सब्जेक्ट कौन है हमारा, यू है, यू के साथ तो हैव लगता है, लेकिन जब इसका हम पैसिव बनाएंगे ना
तो पहला स्टेप क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा हुम है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। अब हु हमारा सब्जेक्ट है, पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा हु है, यू नहीं है, और हु सिंगुलर है, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा कि हैव आएगा, हैज़ आएगा। ये टेंस को डिसाइड करने वाली वर्ब आ गई, सेम इसकी नीचे, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें ये बी की फॉर्म लगानी है। पहला स्टेप हमारा हो गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया, टेंस को डिसाइड करने वाली वर्ब भी लिख दी, ठीक है। अब हमें बी की फॉर्म लगानी है। बी की फॉर्म हैज़ के बाद कौन सी आती है, थर्ड आती है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म सपोर्टेड आ जाएगा। अब क्या है, बाई, और अब जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये बनाने हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा जो कंफ्यूजिंग है ना, थोड़ा सा वो है, अगर सेंटेंस होम से स्टार्ट ना होके अगर मान लो हु से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तब वहाँ पे क्या करना है, उसको भी सीख लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। Who motivated her? भाई वो कौन आदमी था जिसने इस लड़की को मोटिवेट किया, ठीक है। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पता लगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो जो बी की फॉर्म लगाते हैं वाज और वर लगाते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा, अगर हम उसी तरीके से पहला स्टेप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट का अगर सब्जेक्ट बनाए तो ऑब्जेक्ट तो हमारा हर है, ठीक है। अगर हम पहला स्टेप उसी तरीके से फॉलो करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर का हो जाएगा शी। लेकिन ये तो यहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो एक्टिव सेंटेंस है ना वो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, और हमारा जो पैसिव सेंटेंस है ना वो नॉर्मल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, शी से स्टार्ट हो रहा है। तो फिर ये तो पैसिव यहीं गलत हो गया। इसका मतलब क्या, जो हमने वट के केस में किया था ना, ये वाला चौथा और ये पांचवा, चौथा और पांचवा स्टेप है ना, हमें पहले ही फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। पहले हम लगाएंगे बाई, अब जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये है हमारा सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बनेगा, हु का बनेगा हुम। ये तरीका है, ठीक है। अब ये हमने क्यों किया, ये हमने बाई पहले, चौथा स्टेप और पांचवा स्टेप पहले फॉलो क्यों किया, क्योंकि इससे हमारा ना कंस्ट्रक्शन सेम हो गया। एक्टिव भी WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और पैसिव भी हमारा WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए करते हैं, ठीक है। अब बचा क्या, अब इसमें कोई टेंस को डिसाइड करने वाली हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। अब हम तो सीधी बी की फॉर्म लगानी है। बी की फॉर्म कौन सी है, वाज या वर। अब वाज या वर जो भी होगा वो किसके हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप, अब बाई होम कर दिया हमने, अब यहाँ पे हमें वर्ब लगानी है। बी की फॉर्म, बी की फॉर्म वाज आएगा कि वर आएगा, कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट पैसिव में कौन होता है, मैंने वही बताया है, सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं ना। और अगर इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट तो क्या बनेगा, शी। तो शी तो सिंगुलर है, उसके हिसाब से फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज आएगी, वाज, ठीक है। अब हमें सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस से पहले वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। बाय हुम वाज शी, सब्जेक्ट हमारा आ गया ये। उसके बाद मोटिवेटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तरीका भी मैं बता देता हूँ, जैसे बाई वट का हमने किया था, आपको क्या करना है, शुरू में लिखना है बाई हुम, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस किससे शुरू हो, हु से स्टार्ट हो, ये तरीका अपनाओ, आपका पैसिव बन जाएगा। बाई हुम लिखो, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखो। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना वो आएगी सब्जेक्ट के हिसाब से। कोई भी वर्ब आती है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो यहाँ पे कोई भी आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे वो सब्जेक्ट के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, समझ में आएगा। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, और ये चीज़ें हम, काफ़ी चीज़ें इनमें से मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है ना।
हु वॉज वॉचिंग टीवी। मान लो ये सेंटेंस लिया मैंने एक, हु वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है, अब देखो वॉचिंग हमारी मेन वर्ब है। अब ये जो बी की फॉर्म आई है ना, ये टेंस को डिसाइड कर रही है। ठीक है ना, अब जब भी ये टेंस को डिसाइड कर रही है, कौन सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, वाज और वर है। पैसिव में वाज और वर दोनों कोई भी आ सकता है। ठीक है जी, तो अब इसका हमें बनाना, पहले वही तरीका है, चौथा और पांचवा स्टेप फॉलो करो। पहले लिखो बाई, उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, होम आ जाएगा। ठीक है, अब ये टेंस को डिसाइड करने वाली वर्ब लिखनी पड़ेगी। वाज आएगा कि वर आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। और सब्जेक्ट कौन बनता है पैसिव में, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। टीवी है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वाज आ जाएगा। अब क्या है, टीवी। ठीक है जी, अब एक चीज़ देखो, ये जो हमने बी की फॉर्म लगाई है ना, ये तो ऑलरेडी दे रखी है, टेंस को डिसाइड कर रही है। लेकिन हमें इसको भी लगाना है जो पैसिव बनाएगी सेंटेंस को, जो सेंटेंस को पैसिव बनाएगी। और हमें वो वाली बी की फॉर्म लगानी पड़ेगी जिसके साथ आईएनजी लगाओ, क्योंकि मेन वर्ब के साथ भी आईएनजी लगा, कंटिन्यूटी शो करनी है। कौन सी है वो, बीइंग है। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच का हो जाएगा वॉच्ड। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। बाय होम वॉज टीवी बीइंग वॉच्ड। हु वॉज वॉचिंग टीवी, टीवी कौन देख रहा था, टीवी किसके द्वारा देखा जा रहा था। एक लास्ट सेंटेंस और ले लेते हैं, बाकी अपने आप करके देखना, समझ में आ जाएगा। हु हैज़ सेंट दिस गिफ्ट। भाई वो बंदा कौन सा जिसने ये गिफ्ट भेजा है। हु हैज़ सेंट, मान लो ये एग्ज़ाम में आया। अब इसके अंदर सेंट होगी हमारी मेन वर्ब, ये टेंस को डिसाइड कर रही है, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, टेंस को डिसाइड करने वाली वर्ब क्या है, हैव की फर्स्ट फॉर्म है। हैव की फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी है, हैव और हैज़ है। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, हैव और हैज़ में से कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, फिर फॉलो करते हैं, बाई हुम लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे टेंस को डिसाइड करने वाली वर्ब लिखेंगे, हैव या हैज़, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा वो बनेगा जो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ये रहा, गिफ्ट की बात हो रही है, सिंगुलर ही है, हैज़ ही आएगा। अब सब्जेक्ट लिखो, दिस गिफ्ट। ठीक है जी, अब हमें बी की फॉर्म लगानी है जो इस सेंटेंस को पैसिव बना दे। हैज़ के बाद कौन सी आएगी, थर्ड आएगी, बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट। बाय होम हैज़ दिस गिफ्ट बीन सेंट। तो इस तरीके से बन जाएगा। आप घर पे भी ट्राई करके देखना, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब जल्दी से ये पैसिव को ख़त्म करके फिर हम उसी चीज़ पे आएंगे, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो अभी मेरा कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई काफ़ी ख़राब होगी, तो अभी मैं ना अगले मेरे जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो आपकी इंग्लिश को सिखाने के बेसिस पे आएंगे। उसमें ना कोई कंपटीशन की बातें नहीं करेंगे, ग्रामर भी साइड में रख देंगे। बस हम हर रोज़ 10-12 सेंटेंसेस लेंगे कि इस बात को कैसे लिखना है, बोलना है, वही सिखाया जाएगा। आपको लिखना और बोलना सिखाया जाएगा अब, ताकि आप लोग बोल पाओ और लिख पाओ अपनी तरीके से। ठीक है, तो जुड़े रहो और सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो। मिलते हैं जल्दी, ठीक है।